दिया वहाँ पर हिंदुओं का घर। आपसे बात बोलने मतलब देखिए इनको हंसी आ रही है भाई साहब को। हम लोग कैसे प्रताड़ित होते हैं हिंदू? कुछ नहीं कर पा रहे। हम लोग के सामने मंदिर तोड़ दिया। हम लोग घर में कंस्टेंट 1.5 घंटा तक लकड़ी और भाला और क्या क्या लेके मारा। देखिए ये वाला, ये शटर देखिए ना कैसे तलवार मारा ऐसे तोड़ा है। देखिए घर में बंद करके थे हम लोग, थर थर कांपने लगा। हम लोग सोचे बचेंगे ही नहीं, हम लोग को मार दिया जाएगा, ऐसा हालत हो गया। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। मेरी उपस्थिति मुर्शिदाबाद में धुलियान में। एक हफ्ते से आप टीवी पर समाचारों में धुलियान की खबरें सुन रहे हैं, मुर्शिदाबाद की खबरें सुन रहे हैं। तो हम लोग भी मुर्शिदाबाद आए हैं और मैं यहाँ पर जब मैंने ये मंदिर जला हुआ देखा तो मुझे मुश्ताक मियाँ की याद आ गई, जिन्होंने मुझसे बात की थी जब मैं लोकसभा इलेक्शन कवर कर रही थी, कश्मीर में थी। तो जो उन्होंने मुझे उस समय बात बताई थी, मुझे वो बात अचानक से याद आई जब मैंने इस मंदिर को जलता हुआ देखा। मंदिर आपके लिए ठीक है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ कुपवाड़ा में, श्रीनगर में होता है ना मंदिर, होता है यहाँ पे, मगर यहाँ हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बनाए तो फिर हमारी मिसाल हमारे यहाँ आंगन में, ज़मीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? अभी देखिए मंदिर में ये पूरी तरीके से इस मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया था। माँ काली का ये मंदिर है, ठीक है, ये माँ काली का मंदिर है। मनीषा आप आगे आइए। और देखिए इसमें पूरी तरीके से इस मंदिर को मतलब आग के हवाले कर दिया गया था एक हफ्ते पहले। आज शुक्रवार है और आज ही के दिन जो है इसको अब मैं अंदर जाऊंगी। चूँकि मुझे चप्पल पहन के जाना पड़ेगा, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं चप्पल पहन के जाऊँ, लेकिन फिर भी चूँकि अंदर शीशे पड़े हैं, कांच की बॉटलें हैं, तो थोड़ा सा अपनी भी सिक्योरिटी रखते हुए आइए, मैं आपको थोड़ा सा अंदर आके दिखाती हूँ। ये आपको जैसे आप यहाँ बंगाल में आएंगे तो आपको ऐसी बली वाली आपको वो मिलेगी। काली माँ के मंदिर में ऐसा होता है, ठीक है। और ये मंदिर का हाल है, वक्फ बोर्ड का विरोध करना, वक्फ कानून का विरोध करने में इस मंदिर का क्या लेना देना है मुझे समझ में नहीं आता है। जब मैं कश्मीर जाती हूँ, मुश्ताक से बात करती हूँ तो वो बोलते हुए नज़र आता है कि हमें अपने इलाके में मंदिरों से परेशानी होती है। तब जब मैं उसकी बात सुन रही थी तो मैं खुद सरप्राइज़ थी कि क्या सच में ऐसा होता है। इसके ऊपर का भाग आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो तोड़ दिया गया है। वक्फ बोर्ड का विरोध करने वाले लोगों का क्या नाराज़गी इस शिवलिंग से है मुझे नहीं आ रहा है समझ। शायद जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी समझ नहीं आएगा। और यहाँ पे जो काली की प्रतिमा होगी उससे भी क्या परेशानी होगी वो भी नहीं आता है समझ। आखिर वक्फ बोर्ड का विरोध आप लोग कर रहे हैं तो ये मंदिर के अंदर ये जले हुए भाग की मुझे नहीं लगती कोई ज़रूरत है। आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो उसमें इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, नहीं आता विरोध समझ में। कि आप डेमोक्रेसी के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे आज अगर आप इस इलाके के हिंदुओं से बात करेंगे तो वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं। शायद मेरे कैमरे पर लोग आने में भी कतराएंगे। ये देखिए पूरी तरीके से काली मंदिर है ना भैया। कब जलाया गया? शनिवार को हुआ था। शनिवार को हम लोग का काली मंदिर है। हम लोग का ये हमारा दादा पूजा करता था, परदादा पूजा किया। हम लोग का गांव का मंदिर। हाँ। कौन जलाया? ये शमशेरगंज जिला, शमशेरगंज थाना, जिला मुर्शिदाबाद। इनकी आंखों में आपको आंसू छलकता हुआ नजर आएगा क्योंकि इनकी यादें जो हैं, क्या यादें हैं आपकी इस मंदिर से? हम लोग का याद है जो तोड़ा है उसको सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा तो मिलना चाहिए। साल में एक बार बोली होता है, पूजा होता है। शिव मंदिर था, शिव मंदिर में पानी जलने आता है। सब खत्म, सब तोड़ दिया, तोड़ दिया है। आप भाई साहब बात करेंगे? क्यों नहीं बात करेंगे? आप इसी इलाके के हैं ना? ये दुकान कौन सी दुकान है आपकी? क्या नाम है आपका? अमीरुल इस्लाम। हाँ? अमीरुल इस्लाम जी। भाई साहब देखिए मैं दिल्ली से आई हूँ ना, मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर ये बात सुन रही हूँ कि ये मंदिर को जला दिया गया, शुक्रवार की नमाज के बाद जो है ऐसा बन जाता है कि हिंदुओं के प्रताड़ित किया जाता है। क्योंकि यहाँ यहाँ तो मुसलमान भी प्रताड़ित है, हिंदू भी प्रताड़ित, दोनों। मुसलमान कैसे प्रताड़ित है समझा दीजिए थोड़ा, समझाइए ना कैसे प्रताड़ित है? कैसा प्रताड़ित है? हाँ बताइए। बोलने से बहुत बोलना पड़ेगा, बस यही बात है। आपको बोलना ना, दोनों तरफ प्रताड़ित है। कैसे प्रताड़ित है आप लोग? देखिए ना माहौल देखिए ना यहाँ का।
यहाँ का देखो माहौल तो ये है कि उस दिन इतना दंगा हुआ कि उस घर में एक प्रेग्नेंट लेडी थी, लेकिन वो जा नहीं पाई अस्पताल। अगले दिन उसको अस्पताल लेके जाना पड़ा। और ये काली मंदिर जो उनके बाबा जी यहाँ पर पूजा करते थे, इनकी यादें इन पे यहाँ पे जुड़ी हैं। यहाँ पे शिवलिंग को तोड़ दिया गया, यहाँ पर मंदिर को जला दिया गया। तो यहाँ पे तो हिंदू प्रताड़ित है। मस्जिद नहीं तोड़ा गया, थोड़ा आगे जाइए, दुकान जला गया पूरा। मस्जिद कौन सा तोड़ा गया यहाँ पे? जाइए ना, मस्जिद शिव मंदिर जाइए ना। शिव मंदिर तो शिव मंदिर में तोड़ा गया ना, मस्जिद कौन सा तोड़ा गया? वो शिव मंदिर का बगल वाला मस्जिद तोड़ा गया। मस्जिद है, अभी वहाँ पर भी मैं जाऊंगी। आप लोग लोकेशन अच्छे से बता दीजिएगा। लेकिन वो 150 परिवार, कौन सा बेदबोना जगह है ना, वहाँ से लोग क्यों खाली करके गए? उधर सब जला दिया तो क्या करेगा? हाँ? क्यों जला दिया वहाँ पर हिंदुओं का घर? आपको हंसी आ रही है? आपसे बात बोलने मतलब क्या बोलेंगे? देखिए इनको हंसी आ रही है भाई साहब को। नहीं, हंसी वाला बात बोल रहे हैं। कैसे हंसी वाली बात है? 150 परिवार घर जला दिया। देखिए 150 है कि 100 है? 150 हो या 100 हो, घर जला दिया गया। आपको हंसी आ रही है? हंसी का बात नहीं है, आप तो हंसी जैसा बात बोल रहे हैं ना। कौन सा बात? आप हंसी जैसा बात बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं दोनों लोग प्रताड़ित हैं, तो मुझे बताइए ना मुसलमान कैसे प्रताड़ित है? बताइए ना बाबा भैया। गांव जाइए फिर बात करिए। अब देखिए, अब हिंदू कैसे प्रताड़ित होता है मैं आपको सुनाती हूँ। क्या हाल था भैया, बोलेंगे कुछ? क्या हाल है? हाँ। हिंदू लोग तो सच में ही पड़ताली जाए। हिंदू लोग क्या कर सकता? अपने ही घर में हम लोग छुप के बैठे हैं। हम लोग कैसे प्रताड़ित होते हैं हिंदू? कुछ नहीं कर पा रहे। हम लोग के सामने मंदिर तोड़ दिया। हम लोग घर में कंस्टेंट 1.5 घंटा तक लकड़ी और भाला और क्या क्या लेके मारा। देखिए कैमरा तोड़ दिया, तब दरवाजा टेढ़ा कर दिया। छोटा बच्चा डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा। माम ये कन थाकबो ना बोलছে আমার ছেলে। ऐसे प्रताड़ित होते हैं लोग। আমরা কি করব? আমরা কিছু করতে পারি না হিন্দুগুলা। আমি খালি দেখতে থাকবো। আমার কাজ আছে, আমি দেখছি। আমি কিছু করতে পারবো না। কমি क्या है कि ये संख्या में कम है और आप लोग ज्यादा हैं। আমরা পারবি না ওদের সঙ্গে, আমরা পারবো না। মুসলিম সঙ্গে আমরা পারবো না, সোজা কথা আমি বলে দিলাম। আমরা তো কেউ সুরক্ষা কেউ নাই এখানে। সেদিন করলো সকালে 9:30 बजे কথা আছে শনিবারে। हिंदी बोल दीजिए थोड़ा सा। हाँ, सुबह 9:30 बजे का बात है, शनिवार को। उस दिन मतलब कम से कम हम गिनती नहीं करें, कम से कम 500 मुस्लिम होगा। हम लोग का दरवाजा में लकड़ी और भाला और लोहा का छन्नी। इलाके के रहने वाले हैं? इतनी तो कपड़े की दुकान जला दी गई है। आप क्या, अगर बाहर से लोग देख रहे हैं तो कैसा हाल है यहाँ पर लोगों का, अगर आप बता पाए? इधर दोनों तरफ का ही ऐसा है, ऐसा ही हाल है दोनों तरफ का? हाँ। अच्छा, दूसरी तरफ वाली बताइए बात। वो सब नहीं जानता हूँ मैं, घर पे सोता रहता हूँ बस। हाँ? मैं घर पे सोता ही रहता हूँ बस। घर पे सोते रहते हैं? चलिए ठीक है, सोते रहिए और अच्छी बात है। लोग यहाँ पर देखिए ये हाल है। अभी इन भाई साहब से जैसे मैंने पूछा तो ये चले गए, जैसे वो विभा जी बोलने लगी, चलने गए। थोड़ा और भी हम लोगों से यहाँ पर आप देखेंगे तो सेंट्रल फोर्स की तैनाती यहाँ पर है। आगे आप देखेंगे तो सेंट्रल फोर्स की तैनाती है। अभी जैसे ही महिला ने बात बताई, वो दिल में है लोगों के यहाँ पर। और आप ये अगर ये घर देखेंगे तो इस घर को देखिए, इस घर को तोड़ा गया है। ये मंदिर के बगल में है और आप इस हाँ तो हम लोग का घर है बगल में। हम लोग का घर में भी कितना तलवार मारा है, देखिए। हाँ, ये रहा बगल वाला। आइए दिखाइए कौन सा है। आइए दिखाइए कौन सा है। ये वाला। ये शटर देखिए ना, कैसे तलवार मारा है, ऐसे तोड़ा है। देखिए ये देखिए सीट कैसे बेका दिया है। इसमें कम 2 घंटा तक अत्याचार किया। 2 घंटा तक। 2 घंटा? हाँ, 2 घंटा तक मारा है। क्या कर रही थी चाची? हम लोग घर में थे, अंदर में। हमको तो हार्ट का पेशेंट है। हम शुगर है, मेरे को हार्ट का पेशेंट। हम तभी भी हम घर में बंद करके थे। हम लोग थर थर कांपने लगा। हम लोग सोचे बचेंगे ही नहीं, हम लोग को मार दिया जाएगा। ऐसा हालत हो गया। आगे क्या चाहती हैं? आगे चाहते हैं यहाँ BSF का कैंप होना चाहिए। हम लोग को जो क्षति हुआ सबका पूर्ण करना चाहिए आदमी को। चलिए, बारिश होने लगी है तो कैमरा बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बारिश होने लगी है, कैमरा बंद करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये मैं आपको ये इनके घर में प्रेग्नेंट लेडी थी। इधर आओ। हाँ, ये वाला ये देखिए, आप इसके अंदर देखिए ना निशान। आपके घर में उस टाइम प्रेग्नेंट लेडी हाँ, थी? प्रेग्नेंट लेडी था। क्या हुआ था? वो पूरा डर हो गया, उसका प्रेशर बढ़ गया बहुत। और इसका सीजर 1 सप्ताह बाद करना था और जल्दी जल्दी उसको करना पड़ा उसको जाके। उस दिन मैंने इस शनिवार हुआ, रविवार में खलास हुआ लेके जाके। अभी मैं मुस्लिम बस्ती में भी जाऊंगी। जैसे मैंने उन भाई साहब से पूछा, मैं उनके पास भी जाकर के पूछूंगी। अगर वक्फ बोर्ड की आप लोग वखालफत कर रहे हैं, आप लोग उसको बोल रहे हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है, करिए ना विरोध आप।
लेकिन ऐसे कौन विरोध करता है कि आप हिंदुओं के मंदिर जला देंगे, महिलाओं को परेशान करेंगे, घरों में घुस के लोगों को मारेंगे, घरों को आग लगा देंगे? ऐसे कौन विरोध करता है? मैं ये खुल कर के बोल रही हूँ, ये मुस्लिम इलाका है, सामने मेरे मुस्लिम भाई भी खड़े हैं उधर। भाई बोलूँ या क्या समझ में नहीं आता है। अब ये लोग इस तरीके से विरोध करेंगे, ये कोई तरीका है क्या विरोध करने का? और जब आप इनके नेताओं से बात करोगे तो वो कहेंगे जी हम तो बंगाल को नहीं जानते, हमारा मुद्दा तो कुछ और है। ओवैसी साहब से बात करो तो फ़िलिस्तीन याद आ जाता है उनको, जब वो संसद के अंदर शपथ लेते हैं। जब बंगाल पे सवाल पूछो तो वो शांत हो जाते हैं। मुर्शिदाबाद में मैंने आपको बताया, जैसे मैंने झारखंड में एक मैं इलाके में गई थी और वहाँ पर जाके मैंने आपको बताया था, तारानगर एक बस्ती थी, एक टापू की तरह था, हिंदू बस्ती और चारों तरफ से मुस्लिम आबादी। वही सेम हाल आज मुर्शिदाबाद का है। यहाँ पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक महिला सामने आई, उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो भाई साहब कहीं ना कहीं चुप हो गए। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, और मैं आपको अभी वहाँ पर भी लेके चलती हूँ मुस्लिम इलाके में। पता नहीं मेरी गाड़ी बचेगी नहीं बचेगी, मेरी गाड़ी में भी शायद आग लगा देंगे या हमारे साथ भी कुछ बदतमीजी कर सकते हैं, है कि नहीं भाई साहब? हो सकता है, नहीं होगा? अभी शांति हो गए, अभी क्या पता हो जाए विरोध के चक्कर में आके आप हमारी भी गाड़ी में आग लगा दें, हम लोगों को भी तोड़ फोड़ दें। आप सब शांति। क्या नाम है आपका? हाँ बोलो नाम है। चलिए धन्यवाद।